नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम दक्षिण भारत या चोल साम्राज्य से संबंधित ऐसे प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जिनमें से एक न एक प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? ऑप्शन है परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजराज प्रथम। दोस्तों, चोल राजा राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर कब्जा किया था। चोलों द्वारा श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया? ऑप्शन है राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोतुंग प्रथम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजराज प्रथम। दोस्तों, राजराज चोल प्रथम ने कई नौसैनिक अभियान चलाए जिसके परिणाम स्वरूप श्रीलंका, मालदीव और मालाबार तट पर कब्जा हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? ऑप्शन है राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजराज प्रथम। दोस्तों, राजराज प्रथम ने 1000 ईस्वी में भू सर्वेक्षण की महान परियोजना शुरू कराई जिससे देश को वलनाडु इकाइयों में पुनर्संगठित करने में मदद मिली। राजराज चोल ने शशिपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? ऑप्शन है राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। दोस्तों, 1018 में राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका में सीलोन पर आक्रमण किया और अंत में पूरे द्वीप पर कब्जा कर लिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, किसने चिदम्बरम के निकट गंगईकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन है राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोतुंग चोल प्रथम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। दोस्तों, राजेंद्र चोल प्रथम ने स्वयं गोदावरी तक सेना का नेतृत्व किया। चोल सेना के ने बंगाल के राजा महिपाल को हराया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगईकोंडा की उपाधि धारण की और गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम, परांतक द्वितीय या कुलोतुंग चोल प्रथम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुलोतुंग चोल प्रथम। दोस्तों, कुलोतुंग चोल प्रथम का उद्देश्य था कि चोल साम्राज्य के व्यापारियों को चीन की व्यापारिक क्षेत्र में व्यापार करने की सुविधा मिलेगी और इससे चोल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, चोल प्रशासन में महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था? ऑप्शन है वरियम, आलुंगणम, नगरम या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वरियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? ऑप्शन है उत्तर मेरूर, तंजौर, मणिमंगलम या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर मेरूर। दोस्तों, उत्तर मेरूर कांचीपुरम जिले में स्थित है जो चेन्नई से लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। उत्तर मेरूर शिलालेख स्थानीय सभा या ग्राम सभा के कामकाज पर विवरण प्रदान करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, चोल काल में कडिमे का अर्थ था? ऑप्शन है भू राजस्व या लगान, गृह कर, चारागाह कर, जलाशय कर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भू राजस्व या लगान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? ऑप्शन है परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रथम। दोस्तों, राजेंद्र चोल प्रथम ने प्राचीन भारत की सबसे ताकतवर नौसेना तैयार की जिसका सैन्य बंदरगाह नागपट्टनम था। इस नौसेना की दो सबसे बड़ी ताकत थी, उसके मजबूत जहाज और दूसरा सैनिक हाथी, यानी जहाज में ये हाथी को भी साथ में ले जाते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? ऑप्शन है क्षत्रिय शिखामणि, वेंदेक्कर, महादंडनायक,
धर्मभट्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्षत्रिय शिखामणि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? ऑप्शन है कुलंजू, काशू, रूपक, दिनार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुलंजू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी? ऑप्शन है प्रभुमन्यम, देवदान, ब्रह्मदेय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रभुमान्यम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? ऑप्शन है लोक महादेवी, कुंदवा, अम्मन देवी, मधुरांतकी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लोक महादेवी। दोस्तों, लोक महादेवी चालुक्य राजवंश के 8वें राजा विक्रमादित्य द्वितीय चालुक्य की पत्नी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, नाना देशी निगम क्या था? ऑप्शन है दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम, नगर के व्यापारियों का निगम, तेल का व्यापार करने वालों का निगम, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा है? उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। ऑप्शन है चोल स्थापत्य कला, राष्ट्रकूट स्थापत्य कला, विजयनगर स्थापत्य कला, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चोल स्थापत्य कला। दोस्तों, चोलकालीन शासक उत्साही निर्माता थे। उन्होंने पाषाण मंदिर स्थापत्य एवं मूर्तिकला के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। इतिहासकार फर्ग्यूसन के अनुसार चोलों ने दैत्यों के समान कल्पना की तथा जौहरियों के समान उसे पूरा किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। ऑप्शन है कुंभन, कुट्टन, पुगलेंदी, या जयगोंदर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जयगोंदर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, किसने ऋगार्थ दीपिका ऋग्वेद पर टीका की रचना की? ऑप्शन है कुंभन, कुट्टन, पुलगेंदी, या वेंकट माधव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वेंकट माधव। दोस्तों, वेंकट माधव वर्तमान आंध्र प्रदेश में कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित चोल राज्य के गोमन गांव के निवासी थे। उनके पिता का नाम वेंकटचार्य था, जो ऋग्वेद के महान विद्वान थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, रानी रुद्रमा देवी किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? ऑप्शन है काकतीय, यादव, होयसल, पांड्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए काकतीय। दोस्तों, रानी रुद्रमा देवी भारत के इतिहास के कुछ महिला शासकों में से एक थी। उनका जन्म रुद्रम्बा के रूप में राजा गणपति देव के घर पर हुआ था, जिन्होंने काकतीय साम्राज्य की राजधानी वारंगल पर शासन किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, प्रसिद्ध चोल शासक राजराज का मूल नाम था? ऑप्शन है अरुमोलीवर्मन, विजयवर्मन, रघुवर्मन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अरुमोलीवर्मन। दोस्तों, अरुमोलीवर्मन, जिन्होंने 985 ईस्वी में अपने शासन के अगले 30 वर्षों में खुद को राजराज प्रथम के रूप में ताज पहनाया, उन्होंने चोल साम्राज्यवाद की प्रारंभिक अवधि का गठन किया। वह परांतक द्वितीय का उत्तराधिकारी था। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।